बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, तो मुझसा बुरा न कोय। दोस्तों, यह कथन हिंदी भाषा के एक बहुत ही बड़े कवि जो कि हैं हमारे कबीर दास, उनका एक दोहा है। ठीक है, आज हम कबीर, रहीम, मीरा और ऐसे ही बड़े बड़े कवियों को जन्म देने वाली हमारी हिंदी भाषा के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हिंदी भाषा विकसित कैसे हुई, हिंदी भाषा का क्या इतिहास। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द सिंधु नदी के किनारे, प्राचीन समय में एक सिंधु नदी थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित नदी थी हमारे भारत में। तो उस नदी के किनारे कुछ लोग रहा करते थे, उन लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती थी। इस भाषा को सबसे पहले सिंधु भाषा के नाम से जाना जाता था। जब विदेशी भारत आए तो उन्होंने सा को हा कहा और धा को दा कहा। इस प्रकार से हमारी जो सिंधु भाषा थी वो हिंदू भाषा बन गई, जिसके बाद इसे हिंदी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, लगभग 1500 ईसा पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो कि हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कही जाती है, वैज्ञानिक भाषा कही जाती है, उसका जन्म हुआ। इस भाषा को ज्यादातर शिक्षित लोग ही बोल पाते थे, क्योंकि इसको समझने के लिए एक वैज्ञानिक बुद्धि की जरूरत होती थी, इसलिए इसे शिक्षित लोग ही बोल पाते थे। ज्यादातर इसे शिक्षित लोगों के द्वारा ही बोला जाता था। फिर तभी उसी समय जो अशिक्षित लोग थे, जो हमारे लोकल जाति के लोग थे, उनके द्वारा पाली भाषा बोली जाती थी। ठीक है, पाली भाषा जो कि उसे देसी भाषा भी कहा जाता था, वो भाषा बोली जाती थी। और लेकिन वो पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म की बहुत ही ज्यादा प्रिय भाषा है। बौद्ध धर्म के लोग जो अपनी रचनाएं हैं वो अपनी मातृभाषा में ही लिखना पसंद करते थे, इसलिए ज्यादातर बौद्ध रचनाएं जो हैं वो पाली भाषा में ही। मैं आपको आगे का इतिहास बताऊं हिंदी भाषा का, एक हम कथा समझ लेते हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, जो कि आज भी हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो 1899 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो उनसे एक अमेरिकन व्यक्ति की मुलाकात हुई। ठीक है, वो अमेरिकन व्यक्ति जो था वो इंग्लिश बोला करता था। तो उसने क्या पूछा स्वामी विवेकानंद से कि स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी जी हाउ आर यू। तो स्वामी जी ने अपनी हिंदी में जवाब दिया, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो उसने क्या सोचा अमेरिकन ने कि इनसे इंग्लिश नहीं आती होगी, इसलिए ये हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो उससे थोड़ा बहुत हिंदी आती थी, तो उसने क्या कहा, उसने हिंदी में अगला सवाल उसने हिंदी में पूछा कि स्वामी जी आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। तो स्वामी जी ने अब इंग्लिश में जवाब दिया कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उसने पूछा, वो चौंक गया और उसने पूछा अमेरिकन व्यक्ति ने कि स्वामी जी, जब मैंने आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में सवाल पूछा तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि महोदय, कि जब आपने अपनी मातृभाषा में मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरी मातृभाषा में मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए आपकी मातृभाषा में जवाब दिया। तो ये हमारे हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमारे मातृभाषा के लिए बहुत ही ज्यादा आदरणीय बात रही है, इसलिए यह घटना आज भी हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने हिंदी के इतिहास में। तो हिंदी जो है ना, ये पहले से ही हिंदी भाषा नहीं थी हमारे भारत में। ब्रिटिश सरकार आने से पहले हमारे भारत की जो मातृभाषा थी वो क्या थी, उर्दू भाषा थी। बहुत ही ज्यादा प्रचलित भाषा, बहुत ही ज्यादा चलने वाली भाषा जो थी उर्दू भाषा थी। ठीक है, फिर इसके पश्चात हमारी हिंदी भाषा आई। कैसे आई? उर्दू भाषा दिल्ली की बोली की ही एक वंशज है। उर्दू भाषा का इस्तेमाल अदालतों और अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था, लेकिन इसे जो लिखा जाता था वो फारसी भाषा में लिखा जाता था। इसकी लेखन शैली फारसी भाषा में होती थी। हालांकि 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई तो उर्दू को हटाने पर जोर दिया गया। उर्दू को हटा करके हिंदुओं की अपनी भाषा हिंदी को लाने पर जोर दिया गया। जब 1950 में हमारे भारत देश का संविधान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया, संविधान निर्माण किया गया, तो उर्दू को हटा करके हिंदी भाषा को अस्तित्व में लाया गया। तब जाकर के हमारे देश में आधुनिक हिंदी भाषा जो है वो आई और उसका विकास। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि का इस्तेमाल बहुत सी भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था, जैसे कि मराठी,
और हिंदी, कोंकणी ऐसी भाषाओं को बोलने के लिए, ऐसी भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा को अगर हम लैटिन भाषा में देखें तो हिंदी को हिंग्लिश कहा जाता था, इसलिए इंग्लिश से इंग्लिश बनकर जब हमारे भारत देश में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उस समय हमारे देश में फोन, कीबोर्ड जैसी चीजें आई और इन कीबोर्ड और फोन को चलाने के लिए हमें लैटिन भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रकार से हम इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में आ गए। दोस्तों, हिंदी जो है वो हमारे देश की एकमात्र भाषा नहीं है। हमारे भारत देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका अलग अलग हमारे देश में, हमारे भारत देश में हिंदी भाषा जो है वो 40 से 55% आबादी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी जो है हमारे उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल। हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो सिर्फ भारत में ही नहीं होता है। हिंदी भाषा जो है देश विदेश में भी प्रचलित है। अमेरिका में 6,50,000 लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशियस में 4,50,000 लोगों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिजी, गुयाना, इन सब देशों द्वारा भी हिंदी बोली जाती है और विदेशों में भी हिंदी भाषा को लोग बहुत ही उत्सुकता से सीख रहे हैं और इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं। दोस्तों, अंत में मैं एक कविता सुना करके इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते चलते हम, अभिमान हमारी हिंदी है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी कुछ सीखी होगी जो आपने जीवन में अब तक नहीं पढ़ी होगी या कहीं सुनी होगी। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया प्राप्त किया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया जाना है हिंदी के बारे में, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी हिंदी दिवस। थैंक यू।